नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। आज सिनेमा घर में प्रस्तुत है फिल्म गोपी, जो रिलीज हुई थी 1970 में। प्रॉस्पेरिटी पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म, जिसके दो निर्माता रहे टी.एस. मुथुस्वामी और पलानियप्पन। कहानी सैलजानंद मुखोपाध्याय की, निर्देशन ए. भीम सिंह का, गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, पार्श्व गायन लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी का। मित्रों, गोपी फिल्म 1964 में एक साथ प्रदर्शित एक कन्नड़ फिल्म और एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। यहाँ ये भी जिक्र करें कि ये तमिल फिल्म अदाकारा जयललिता की बतौर लीड रोल प्रथम फिल्म रही थी। श्रोताओं, गोपी फिल्म की शूटिंग आज के चेन्नई यानी बीते समय में मद्रास कहे गए शहर में हुई थी। मद्रास में शुरू हुई शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार को अदाकारा मधुबाला के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो तुरंत फ्लाइट ले पहुंचे बॉम्बे, लेकिन देर से पहुंचने का कारण उन्हें अंतिम दर्शन भी न हो सके। उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी और मधुबाला के घर गए, उनके परिवार से मिले। वो बहुत दर्द और सदमे की स्थिति में थे कि मधुबाला, जिनके संग वो लगभग 7 वर्ष मधुर संबंधों में रहे, हालांकि बाद में ब्रेकअप भी हुआ। फिल्म नया दौर के लिए एक केस के चलते जहां कोर्ट में दिलीप कुमार ने ये भी कबूला कि आखिरी सांस तक मधुबाला को वो नहीं भूल पाएंगे, तो ऐसी दुख और सदमे की स्थिति में दिलीप कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग की थी। साथियों मित्रों, इस फिल्म में पहले अदाकार राजेंद्र कुमार को लिया गया था। साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में फिल्मकारों को लगा कि दिलीप कुमार के साथ सायरा बानू की जोड़ी ज्यादा जमेगी। अतः ऐसे में राजेंद्र कुमार को यही बात सच बता निवेदन किया गया फिल्म से हटने का। और राजेंद्र कुमार की उच्च सोच ये रही कि उन्होंने तुरंत साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया, फिल्म से हट गए और फिर दिलीप सायरा की ये जोड़ी रही गोपी फिल्म में। साथियों, एक और बात साझा करें आपसे इस फिल्म की कहानी गीत शुरू करने से पहले कि जब फिल्म बनी थी तो उस फिल्म से पहले जो दिलीप कुमार और ओम प्रकाश ने पहले साथ काम किया था किसी फिल्म में, तब से कुछ ऐसी अनबन थी इन दोनों में कि बातचीत बंद थी। लेकिन जब दिलीप कुमार ने गोपी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें लगा कि इस फिल्म में गोपी के बड़े भाई का किरदार सिर्फ और सिर्फ ओम जी ही कर सकते हैं। फिल्म निर्माताओं ने जब ओम प्रकाश जी से बात की फिल्म के लिए तो वो बोले कि दिलीप कुमार की कुल फीस का 1 रुपया अधिक मुझे देना होगा, तब मैं काम करूंगा। दिलीप कुमार ने सहर्ष ये बात स्वीकारी और इस फिल्म में दोनों कलाकारों की कैसी अदाकारी है, इसका प्रमाण स्वयं ये फिल्म है। साथियों, गोपी फिल्म की कहानी पारिवारिक मर्म प्रस्तुत करती कहानी है, जहां सभी पात्रों के जीवंत अभिनय है। फिल्म में रिश्तों की डोर, विशेषकर 2 सौतेले भाइयों का अटूट प्यार, भाभी का माँ जैसा प्यार, बहन की नटखट शरारतें, अतिथि बनाई लड़की का उस मेजबान परिवार के प्रेम स्नेह में रंग जाना और लाला और हरिराम जैसे दुश्मन किस तरह काले काम कर रहे, लेकिन उन्हीं के बीच रानी माँ का पात्र, उनके बेटे कुमार का पात्र और लाला के भांजी रामू और गोपी के मामा मामी का किरदार किस तरह सकारात्मक भूमिकाएं निभाकर फिल्म को यादगार बनाया, ये सब कुछ है इस फिल्म में। कहें कि रिश्तों का मर्म, प्रेम, स्नेह, हास्य, दुश्मनी, यानी सब कुछ है गांव की पृष्ठभूमि पर सजी इस गोपी फिल्म में। लगता है जैसे रामायण के सभी किरदार समा गए हों इस फिल्म में। साथियों, फिल्म की कहानी और गीत शुरू करने से पहले फिल्म कलाकारों के नाम, उनके चरित्र, किरदार सहित बताए देते हैं आपको। हाँ, फिल्म की जो समय अवधि रही वो 2 घंटा 30 मिनट की थी। किरदार बताए देते हैं। दिलीप कुमार गोपी के रोल में है, सायरा बानू सीमा, ओम प्रकाश गिरधारी लाल गोपी के बड़े भाई, निरूपा रॉय पार्वती गिरधारी लाल की पत्नी, फरीदा जलाल नंदिनी गोपी की बहन, प्राण लाला के रोल में है, रामायण तिवारी हरिराम के रोल में है, जॉनी वॉकर रामू हरिराम के भांजे के रोल में, मुकरी रामलाल, दुर्गा खोटे रानी माँ, सुदेश कुमार
रानी माँ के बेटे जो कुमार नाम से हैं और ललिता पवार लीलावती पार्वती की बहन के किरदार में। और अब बढ़ते हैं फिल्म की कहानी और गीतों की ओर। प्रॉस्पेरिटी पिक्चर्स के बैनर तले बनी ये फिल्म, इसकी जो शुरुआत होती है गांव में चित्रित दृश्य के साथ। लाल रंग की डिजिटल लेखनी से फिल्म संबंधित नामों की शुरुआत और पार्श्व में अति आनंद देता संगीत जिसमें बांसुरी भी गुंजायमान है। और फिर सिर्फ बांसुरी संगीत से फिल्म के प्रथम दृश्य का आरंभ। बांसुरी स्वर, पक्षियों की आवाजों के बीच गांव का एक कच्ची चार दीवारी और आंगन लिए घर, जहां पार्वती तुलसी जी की पूजा कर अपने पति गिरधारी लाल से जो अपनी बनाई मिट्टी की मूर्तियों को रंग दे रहे हैं, उनसे कहती है कि सुबह से काम में जुटे हुए हो। मैंने कहा आज एकादशी है, सुबह से काम में हो, स्नान दान भी करोगे या नहीं? गिरधारी कहते हैं, गोपी की भाभी, वक्त पर अपना काम खत्म करना भी तो एक महास्नान है। और अब प्रवेश गिरधारी की बहन नंदिनी का। यहाँ अन्य वार्तालाप के साथ साथ गोपी के बारे में भी नंदिनी कह रही कि गोपी भैया घर का कुछ काम नहीं करते। भाभी कहती है घर वालों का नहीं लेकिन पूरे गांव वालों का काम तो कर देता है। यहाँ बातों में गिरधारी ये भी जिक्र कर रहे हैं कि भले ही गोपी मेरा सौतेला भाई है लेकिन बेटे तो हम एक बाप के हैं। नंदिनी तुम्हें तो मैं डांट लेता हूँ लेकिन गोपी को डांटते हुए मेरे दिल में कुछ होता है। अरे हाँ, दिखा नहीं गोपी कहाँ है? नंदिनी बताती है कि आज रामलीला है ना, तो वो हनुमान बने हैं। भाभी कहती है ना जाने इस धोल धप्पे से कब आ जाएगा, आज बताती हूँ उसे। और अगला सीन रामलीला मंचन का, जहाँ गोपी हनुमान बने हुए। भाभी भैया नंदिनी का यहाँ प्रवेश। भाभी कान पकड़कर डांट डपट कर गोपी को वापस घर ले आती है। अगला दृश्य खाना खाने से पहले का, जहाँ बड़े भैया जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक गोपी भी नहीं खाएगा। फिर दोनों भाई खाना आरंभ करते हैं। ये सीन समाप्त होता है। अब गोपी कुछ गुनगुना रहा है, कुछ भजन गुनगुना रहा है। भैया कहते हैं खुलकर गाओ, तो गोपी बेबाकी से जवाब देता है खुल के गाओ, खुल के गाओ। और भाभी के हाथ की मार कौन खाएगा? कर्फ्यू ऑर्डर लग गया है, गाना बजाना बंद बिल्कुल। भाभी कहती है भजन तो भगवान की आराधना होती है, मैंने उसे थोड़े ही ना मना किया है, चल गा, मैं भी सुनूंगी। गोपी कहता है देखो देखो तमाशा इस घर का ही दस्तूर निराला है। कहते हैं गाना बजाना पाप, बंद करो। अब कहते हैं गाना बजाना पुण्य है, खुल के गाओ। मैं नहीं गाता बाबा। लेकिन भैया भाभी के कहने पर वो मान जाता है। वो नंदिनी को कहता है नंदिनी भजन मंडली की तैयारी शुरू करो। और गिरधारी को कहता है आज हम तुम्हें नए जमाने की कथा सुनाएंगे। और फिर होती है ये वाली भजन रचना। हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे। सिया ने पूछा भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में
होगी निस दिन खेचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे जती हो कोई कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे हे गिरे
फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना, डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कहते, मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड पे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है 1970 प्रदर्शित फिल्म गोपी। इस गीत के बाद कहानी में बढ़ते हैं आगे। अगला जो दृश्य है इस फिल्म में, इस गीत के बाद लाला के गोदाम का है, जहां लाला कह रहा है, शंभू 325 बोरियां आई हैं, ध्यान रखना बाहर का आदमी पर तक न मारने पाए। अगले दृश्य में पार्वती गिरधारी को बताती हुई कि रात में छोरियों के खुसर फुसर की आवाजें आ रही थी गोपी के साथ। अब गोपी का जो प्रवेश होता है तो गोपी की खबर लेते हैं अच्छे तरीके से भैया। गोपी बताता है कि गंगा के बच्चा होने वाला था तो 2 छोरियां मुझे ले गई जबरदस्ती। वहां कोई था नहीं घर पे, सब बाहर गए हुए थे, तो मैंने ही अपने हाथों से सब किया। अब भैया परेशान सुन सुन करके ये बातें कि क्या कर रहा है ये, और डंडे से मारने को तैयार बिल्कुल गोपी को। गोपी आगे बताता है, बच्चा होने में प्रभात हो गया, लेकिन बच्चा क्या सुंदर, क्या पूंछ उसकी। अब गिरधारी सोच में पूंछ, और फिर समझ जाते हैं सारी बात कि भाई ये किसी महिला का प्रसव नहीं बल्कि गैया गंगा का प्रसव था। भाभी भी ये सब सुन हंसती हंसती बाहर, और तीनों हंसते हैं। अब गिरधारी गोपी से, चल ये मूर्ति मेरे सर पे रख, लाला को देनी है। गोपी कहता है, मैं ले जाता हूँ। गिरधारी कहता है, ठीक है, अच्छा वहां ज्यादा मत बोलना, और लाला इसके पैसे दे तो ठीक, नहीं दे तो मांगना मत। भाभी कहती है, यदि लाला पैसे ना दे तो उनके यहाँ से थोड़ा गेहूं और शक्कर ले आना गोपी। अगले दृश्य में एक व्यक्ति बस से उतरता हुआ कॉमेडी अंदाज लिए, ये है लाला का भांजा रामू। 15 सालों बाद वापस आ रहा है अपने मामा के पास। रामू देखता है गांव में सब जगह लाला की दुकानें, हैरान हो जाता है कि भाई क्या बात है मेरे मामा की। तो इतने में पीछे से मामा की जीप रुकती है। दोनों जीप में बातें करते करते मामा के घर। रामू कहता है कि मामू ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे हो कि एक दुकान से पूरी गली पर कब्जा कर लिया है तुमने, लेकिन असली माल गेहूं चावल शक्कर कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा, आउट ऑफ स्टॉक लिखा है। लाला कहता है, जिनकी जेब गर्म होती है वो पीछे के रास्ते से अपना माल ले जाते हैं। अब यहाँ मूर्ति लेकर गोपी का प्रवेश, मूर्ति रखता है और लाला पैसे नहीं देता। यहाँ रामू ये भी कहता है कि मेरा मामा 50-50, 100-100 रुपए में आगे बेचता है। गोपी हैरान हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, गेहूं शक्कर दे दो। लाला कहता है नहीं है। इतने में बोरियां अनाज की मजदूर ला रहे हैं। लाला कहता है अच्छा, मुझे पता नहीं था कि स्टॉक आ रहा है, आओ अनाज शक्कर ले जाओ। अब अगले दृश्य में पार्वती को डाकिये द्वारा एक खत मिलता है। पार्वती कहती है मेरी बहन और उसकी बेटी आ रहे हैं, स्टेशन लेने जाओ गोपी। स्टेशन पर गोपी तांगा लेकर, यहाँ कुछ हास्य अंदाज दृश्य, यहाँ पर लीलावती और सीमा और गोपी के कुछ हास्य वार्तालाप। इसके बाद तीनों तांगे में। रास्ते में लाला की जीप तेजी से तांगे के सामने। लाला बाहर उतरता है, अरे बहन लीलावती तुम। लीलावती बताती है कि हमारे गांव में हैजा फैल गया है तो अपनी बहन के घर यहाँ आई हूँ। अब लाला की कुदृष्टि सीमा पर, कहता है अच्छा अब तो आना जाना लगा रहेगा। अब अगले दृश्य में लाला के घर गिरधारी। लाला गिरधारी को गोपी के व्यवहार के लिए बहुत डांटता है। घर आकर गिरधारी गोपी को बहुत डांटता है। गुस्से में गोपी घर से बाहर निकल जाता है और उसे मनाने लेने नंदिनी, सीमा और गांव की सभी लड़कियां बुलाने जाती हैं। सीमा बुलाती है उसे, सभी पीछे पीछे भागती हैं। गोपी भागता है और यहाँ सीमा गा रही है ये गाना। बुलाना फिर जरूर सुनेगा। चल बुला। ना बाबा ना, लो मैंने नहीं बुला। हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा। अरे बुलाना। अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।
गोपी, ओ गोपी, क्या है? घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, मेरी इंसलेट हुई है, इंसलेट। अपमान अपमान। अरे गोपी, रुक जाओ। और इस गीत के बाद गोपी अब घर पर भाभी उसे मनाते हुए
अब गांव में क्या है कि एक यात्रा सी निकल रही है। एक सर्कस शो का इश्तिहार कहिए। गांव की सारी लड़कियां जबरदस्ती गोपी के सर हो जाती हैं, हमें लेके चलो, हमें लेके चलो। अब गोपी को भी जबरदस्ती मानना ही पड़ता है। अब गोपी 10 रुपए भाभी से मांगते हुए कि सर्कस जाना है लड़कियों को लेकर। भाभी रुपए नहीं देती, लेकिन अगले ही पल अपने पति गिरधारी को 10 रुपए दे देती है मूर्तियों के लिए रंग लाने हेतु। गोपी तुरंत वहां आ जाता है और भाभी को सुनाता है गुस्से में। भाभी अपनी चूड़ियां दे देती है कि ये लो। कहती है हमारी भूख और जिंदगी के बीच में वही 10 रुपए थे गोपी। गोपी भावुक हो जाता है, भाभी के पांव छूकर कहता है मैं अब काम करूंगा। पहुंच जाता है लाला के घर, जहां रामू और लाला बैठे हुए हैं। गोपी यहाँ अपनी भारी पीतल की गदा गिरवी रखने आया है। कहता है ये रखो, मैं कमाकर इसे छुड़ा लूंगा, कुछ पैसे दे दो। रामू कहता है अपने मामू को, मामू इसे नौकरी पे रख लो, सारे सामान की सुरक्षा के लिए। पूरे गांव में इसकी ठीक ठाक बनी हुई है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। गोपी को नौकरी पर रख लिया जाता है लाला द्वारा। अब गोपी खुश, पगार 100 रुपए और 50 रुपए एडवांस मिल गए। अगले दिन से काम पर, हिसाब किताब का खर्च देख रहा। हिसाब सब गड़बड़ है। जो लोग कर्ज ले चुके हैं, चुका भी चुके हैं और सूद दर सूद वो दिए जा रहे हैं अभी भी पैसा, बगैर इस बात के कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम मूल भी दे चुके और सूद भी दिए जा रहे हैं बगैर बात पर। तो वो सारे पन्ने ऐसे वाले फाड़ देता है गोपी और अनाज के स्टॉक पर से आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड भी हटा देता है। अब इसके बाद अगला दृश्य, जिसमें गोपी हनुमान जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हुए, यहाँ पर बहन नंदिनी छिपकर आवाज बनाते हुए बोलती है सीमा के सपनों में तुम बसे हुए हो, उसके पास जाकर उससे प्रेम का इजहार करो। अब गोपी हैरान परेशान, हनुमान जी कैसे बोल रहे हैं ये, अरे लेकिन क्या करें, हनुमान जी ने कहा है, उनकी आज्ञा है। वो घर जाकर सोती सीमा को हिचकते हिचकते उठाता है। दोनों आंगन में गोपी सीमा को हनुमान जी वाली बात बताता है। सीमा भी दरअसल मन ही मन गोपी की ओर आकृष्ट है। यहाँ कुछ वार्तालाप इन दोनों के। सीमा कहती है ये तो मेरी प्रार्थना का नतीजा है जो भगवान ने पूरी कर दी। इतने में लीलावती का प्रवेश। इन सब बातों को सुन गिरधारी पार्वती का भी प्रवेश। लीलावती बताती है ये दोनों शादी करना चाहते हैं, गोपी की इतनी हिम्मत। लेकिन भैया भाभी ये सुन खुश हो जाते हैं। सीमा भैया भाभी के पैर छूती है और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। और अगला दिन यानी अगला सीन अगले दिन का गोपी का है जन्मदिन। गोपी अंग्रेज टाइप कपड़े पहन कॉमेडी अंदाज में, सीमा गांव के पहनावे में, और ये गाना। गुड मॉर्निंग, छोड़ हाथ। गुड मॉर्निंग 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 मैं कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 तुम भी थप्पड़ रखे। अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला। कॉफी, वाटर सैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग फटे। हो जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आम मिला ले मुझसे नैन। लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से आया मैं बन ठन के। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन,
मेरा कोम्बा, ये देख मेरा सोफा है मेड इन जापान, JPON जापान। ये फाइन फाइन सूटा, ये लॉन्ग लॉन्ग टूटा, ये पाइप वाला हुक्का, ये सूटा बूटा बूटा सूटा हुक्का बुक्का, वेरी वेरी गुड आई लाइक यू मेरी जान, यू लाइक यू। लाया विदेशी चीजें उधार के, कदर जाने ना मेरे प्यार की, कदर जाने ना मेरे प्यार की। मुझको तो भाई देसी अदाएं, देसी अदाएं मेरे यार की, टोपी वाले दिलदार की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं हूँ मिस्टर वेरी गुड, नाम है मेरा रॉबिन हुड, लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से आया मैं बन ठन के, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। I know like तेरी टॉप, I know like तेरी टॉप, बट लागे तेरी very good walk, walk 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 baby walk, walk 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 baby walk, हम टॉप करेगा सच, हम love you very very much, how good nose your girl red rose, good nose girl red rose, come Darjeeling close। जाने दीवाने तुझको लगा है, चस्का विदेशी शराब का, है चस्का विदेशी शराब का। नाजुक गले में दिल उसका दूंगी, जो होगा गुंजा गुलाब का, जो होगा गुंजा गुलाब का। रॉन्ग एकदम रॉन्ग, मैं तो हूँ वही लल्लू लाल, इंग्लिश लेवल देसी माल, लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से आया मैं बन ठन के, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। परदेसिया अंग्रेजिया, परदेसिया अंग्रेजिया, मैं गोरी गाँव की तेरे हाथ न आऊंगी, मैं गोरी गाँव की तेरे हाथ न आऊंगी। जेंटलमैन 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 जेंटलमैन। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी, डाबर हानी वेट कंट्रोल करना है, डाबर हानी खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हानी खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है, डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी, डाबर हानी। फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इम्प्रूव, फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक द बी। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी, डाबर हानी। विविध भारती के दिल्ली केंद्र से FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है 1970 प्रदर्शित फिल्म गोपी। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। कहानी में बढ़ते हैं आगे। इस गीत के बाद अब लाला जो गोपी को नौकरी पर रखकर बहुत परेशान है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है गोपी, और लाला के काले कारनामों को उजागर कर रहा है। इधर नंदिनी की शादी की तैयारियां हो रही हैं, सैयारियां चल रही हैं।
लड़के वाले भी आ रहे हैं और दहेज में 5,000 रुपए मांग रहे हैं लड़के वाले। गिरधारी के जीवन भर से एक एक पाई उसने जोड़ी है बहन की शादी के लिए। अगर पाई पाई जमा करवाई हुई है लाला के पास, जी हाँ, अपनी पाई पाई जमा करवाई हुई है गिरधारी लाल ने लाला के पास। अब वो अपने पैसे वापस लेने जाता है लाला के पास, लेकिन लाला उसकी बेइज्जती कर, मार पिटाई कर उसे वहां से भगा देता है। घर पर उस हालत में जब गोपी देखता है अपने भाई गिरधारी को, तुरंत गुस्से में आ जाता है, लाला के पास चला जाता है, लेकिन मिल जाता है रास्ते में रामू। पैसे मांगता है, वो लड़ने लगता है। ऐसे में लाला का भांजा रामू समझाता है कि अगर तुमने लाला को खत्म कर दिया जैसा कि तुम कह रहे हो गुस्से में, तो एक खूनी की बहन से कौन शादी करेगा? तुम्हारे भैया भाभी का क्या हाल होगा? सोचा है तुमने? गोपी सोच में पड़ जाता है। यहाँ भांजा रामू गोपी की मदद करता है। वो मामा की तिजोरी से 5,000 रुपए निकालकर दे देता है रामू को। रामू वो पैसे लेकर लड़के वालों के घर, गोपी वो पैसे लेकर के लड़के वालों के घर, लेकिन वो गोपी को दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं वहां से। अब लाला देखता है कि तिजोरी से पैसे गायब हैं। वो चिल्लाता है, चोर चोर चोर। इधर गिरधारी लाला के घर अपने भाई के पीछे पीछे, क्योंकि उसे पता है भाई गया है गुस्से में तो कुछ गलत काम ना कर दे। लेकिन होता क्या है, लाला गिरधारी को ही उस समय चोर समझ लेता है और गिरधारी भी ये इल्जाम, अपने भाई का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। घर पहुंच भाभी भैया गोपी को बहुत डांटते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। गोपी भी गुस्से में घर से बाहर, लेकिन नंदिनी को लेकर। भाई बहन सड़क पर वाहन रुकवाते हुए कि उसमें बैठ कहीं जाएंगे, कमाएंगे, लेकिन कोई वाहन नहीं रुकता। हाँ, एक वाहन आगे जाकर के रुकता है। यहाँ एक नया चरित्र कुमार है ड्राइविंग सीट पर। वो इन्हें लिफ्ट दे देता है बड़े प्यार से। वो कहता है कि दोनों अपने मामा, बताते हैं कि भाई दोनों हम अपने मामा मामी के घर जाना है और हमें जरूरत है, कहीं जाना है तो हमें पहुंचा दीजिए। वो कहता है ठीक है, तुम लड़की को पीछे बैठा दो, तुम आगे बैठ जाओ। अब लिफ्ट इन्हें मिल जाती है और दोनों पहुंच जाते हैं अपने मामा मामी के घर। मामा मामी भी अब नए कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मामा बनी है मुकरी। गोपी बताता है कि हम घर छोड़ आए हैं। मामा गोपी को लेकर नौकरी के लिए मैनेजर हरिराम के पास, लेकिन हरिराम को गोपी बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका तौर तरीका, गांव वाला जिस तरह से एक स्टाइल होता है, वो उसे नौकरी से मना कर देता है। अब जैसे ही वो निकलता है तो वहां एक बड़ा आलीशान घर होता है जहां मैनेजर उस कमरे में होता है। तो उस कमरे से जब गोपी बाहर निकलता है तो वहीं वो भला नवयुवक जिसने उसे लिफ्ट दी हुई होती है वो दिखता है। अब गोपी वहां उसे ड्राइवर समझकर मैनेजर हरिराम द्वारा जो बदतमीजी की हुई होती है वो बात बताता है। इतने में रानी माँ का प्रवेश, ये भी एक न्यू कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस होती है। गोपी ड्राइवर से पूछता है, वो तो ड्राइवर समझता है, वो इशारों में पूछता है ये मालकिन है? वो इशारों में जवाब हाँ हाँ हाँ। तो वो प्रणाम करता है और वही मैनेजर की बदतमीजी के बारे में बताता है कि मैं भाई काम मांगने आया था, और बताता है हम तो आपके ड्राइवर साहब के दोस्त हैं महारानी जी। अब ड्राइवर हंसने लगता है, जो ड्राइवर होता नहीं है दरअसल। महारानी स्पष्ट करती हैं गोपी को कि ये तो मेरा बेटा है, यहाँ का जमींदार, ड्राइवर नहीं। गोपी बहुत शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है। गोपी के व्यवहार से खुश होकर महारानी उसे काम पर रख लेती हैं। बेटे को कहती हैं इसे किसी काम में लगा दो। गोपी महारानी की पैर छूता है। अगले दृश्य में एक रोज नंदिनी मंदिर से जैसे ही बाहर निकलती है, हरिराम मैनेजर की कुदृष्टि उस पर, वो गलत व्यवहार करता है नंदिनी से। नंदिनी बचाओ बचाओ कहती है और ये पुकार सुनकर के जमींदार कुमार उसे बचाता है अपने मैनेजर हरिराम से। अब गोपी रानी माँ के घर नौकरी पर, सब खुश हैं गोपी से, और गोपी यहाँ सुना रहा है ये भजन। सुख के
साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम उधर सीमा अपने जेवर बेच इस परिवार की मदद करते हुए माँ लीलावती नाराजगी गुस्सा प्रकट करती हुई इस बात पर। अगले दृश्य में हरिराम मैनेजर गोपी से बदला लेने के प्लान में रात में अनाज गोदाम से अनाज बाहर करवाते हुए, जिससे कि गोपी पर इल्जाम लग जाए चोरी का, क्योंकि गोदाम की चाबी गोपी के पास है। लेकिन गोपी पकड़ लेता है इन्हें और मार मार कर रानी माँ के कदमों पर गिरा देता है। मैनेजर को सारी बात बताता है। अगले दृश्य में नंदिनी भाभी की चूड़ियां गोपी को दिखाते हुए कि देखो भाभी की चूड़ियां तुम्हारी जेब से निकली हैं। गोपी तो भूल ही गया था वो चूड़ियां वापस करना। गोपी अब गांव में अंग्रेज टाइप कपड़े पहन हैट बूट चश्मा लगा करके पहुंच जाता है। गोपी बताता है भैया भाभी को कि मैं नौकरी करता हूँ। और इसके बाद बहुत सारी सबके भावपूर्ण संवादों के साथ ये सीन समाप्त हो जाता है। गोपी वापस चला जाता है। अब लाला और लीलावती का षड्यंत्र। रात को सीमा को बेहोश कर लाला के घर, वहां पंडित जी और गुंडे सीमा को दुल्हन वेश देकर बेहोशी हालत में फेरे।
फेरे पूरे नहीं होते इससे पहले सीमा होश में और सब कुछ समझ जान स्थिति वहां से भाग जाती है, सबको चकमा देकर के गुंडों को गिराती अटकाती। भागते भागते ट्रेन में सवार और कहीं उतर जाती है, लेकिन रास्ते में लाला के गुंडे सीमा को पकड़ने की कोशिश में फिर से सीमा चिल्लाती है। ये चिल्लाहट सुन लेता है गोपी। गोपी सीमा को बचाता है गुंडों से। वो बताती है लाला ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब लाला के हाथ में इस नकली शादी की तस्वीर जो गवाह बनेगी कि सीमा और लाला पति पत्नी हैं। अपने भांजे रामू को भी वो सच नहीं बोलने देता, तहखाने में डलवा देता है उसे। अब नंदिनी, मामा, मामी, सीमा, गोपी का वार्तालाप दृश्य। मामी गुस्सा करती है प्यार में कि जब सीमा को शादी के लिए हाँ की थी गोपी तो इसे छोड़ के क्यों आए। अब गोपी और सीमा के हास्य व प्रेम भरे संवाद। फिर गोपी बताता है कि भाई नौटंकी करवानी है, मुझे जाना है इसके लिए। सीमा कहती है अरे हम दोनों हैं ना कलाकार, नौटंकी के लिए जमाएंगे रंग। और होता है ये वाला गाना, जो है दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया। उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई, वो एक पड़ोसन पीछे पड़ गई, जंगली जिसका नाम, वो जंगली जिसका नाम। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम, के तेरी मेरी नई निभनी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। तेरी मेरी नई निभनी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। होय तेरे नर तेरे नर तेरे ना, तेरे नर तेरे नर तेरे ना, तेरे नर तेरे नर तेरे ना, तेरे नर तेरे नर तेरे ना। मुसाफिर गया देखने मेला, गया देखने मेला, गया देखने मेला। लगी हुई थी उस मेले में आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। जिसमें काम करे थी बानो, यारो मानो या ना मानो। ऐसी गोरी चिट्टी छोरी, नाजुक नाजुक बांस की पोरी। ऐसी गोरी चिट्टी छोरी, ऐसी गोरी 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 चिट्टी छोरी। कैसे को में जोरा जोरी ले गई रे दिल मेरा चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी चोरी। बानो बानो कह के यारो, बानो बानो कह के यारो, फिरूं मैं सुबह शाम के तेरी मेरी, के तेरी मेरी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। जामे ना तेरी मधुमती ना धन्नो मेरा नाम, दिल भी बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस।
अब हनी टच के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। और इस गीत के दौरान कुमार की प्यार भरी दृष्टि है नंदिनी पर, जिसे गोपी भी ने भी महसूस किया है। अगले दृश्य में कुमार एक जगह खेतों के बीच रुककर नंदिनी को ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता था तुम गोपी की बहन हो, तुम अभी चलो मेरी माँ के पास, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया गोपी के पास जाऊंगा। नंदिनी मना करती है और ये सब दूर से देख सुन रहा है गोपी। अगले दृश्य में गोपी नंदिनी को खींचकर जबरदस्ती रानी माँ के सामने ले जाता है, क्योंकि गोपी को लगता है कि नंदिनी ने कोई गलत काम या चोरी की है। यहाँ कहता है माफी मांग माँ से। नंदिनी बहुत रो रही है। इतने में कुमार का प्रवेश। वो माँ को बताता है ये गोपी की बहन है। आगे कहता है कि माँ जी, अगर आप गोपी को देवता समान समझती हो तो ये देवी है। अब माँ जी अपने बेटे के मन की जो है बात समझ जाती हैं। नंदिनी को पहनाने लगती हैं एक विरासती अंगूठी। गोपी बहुत रोकता है। माँ जी कहती हैं खबरदार जो मेरी होने वाली बहू को हाथ लगाया। और यहाँ सबके चेहरों पर भावपूर्ण मुस्कान। माँ जी ये भी कहती हैं कि एक नहीं 2-2 शादियां होंगी, पूरी बस्ती में ढिंडोरा पिटवा दो, 2-2 बहुएं आएंगी मेरे घर में, सबको भोजन करवाओ। और अब ये सूचना लाला और मैनेजर हरिराम को, जो दोनों एक हो चुके हैं। अब वो दिन जब राम मंदिर में जाना है, शादी से पहले आशीर्वाद लेने दोनों जोड़ों को गाजे बाजे के साथ। यहाँ इसी मंदिर में गिरधारी और पार्वती भी, जो लाला के जुल्मों से परेशान हो निकल आई हैं वहां से। उन्हें लोगों से पता चलता है जब कि गोपी और नंदिनी की शादी हो रही है, तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी गोपी और परिवार का प्रवेश मंदिर में हो जाता है। दोनों छुप जाते हैं, ये सोच कि कहीं हमारी जीर्ण क्षीण विचलित हालत एक शादी में कोई व्यवधान ना आ जाए। गोपी भगवान राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति के आगे सर झुकाता है, रोने लगता है। माँ जी के पूछने पर बताता है कि राम सीता में मुझे अपने भैया भाभी याद आ गए, उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं करता। माँ बताती है तेरे मामा उन्हें लेने गए हैं। इतने में मामा मामी का प्रवेश। वो बताते हैं तेरे भैया भाभी घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। गोपी परेशान दुखी। माँ समझाती है भगवान सब अच्छा करेंगे, चल तू अच्छे मन से सबको खाना खिला। भैया भाभी छुप के बाहर जाने लगते हैं। यहाँ तभी भंडारा सेवा कर्मी उन्हें भोजन के लिए बैठवा देता है, ये कहकर कि भोजन करके जाइए। अब गोपी खाना परोसते जैसे ही देखता है भैया भाभी को, हैरान परेशान और खुश भी, और सब भाव उमड़ घुमड़ आते हैं इन तीनों के चेहरों पर, विशेष तौर पर गोपी भैया भाभी। और कुछ भावपूर्ण वार्तालाप होते हैं। यहाँ माँ जी पूछती है कौन है ये गोपी। यहाँ गोपी का बेहद भावपूर्ण जवाब, माँ जी ये वही हैं जिनके दर्शन करने के बाद मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हैं मुझसे रूठे हुए भगवान, मेरे भैया भाभी। माँ जी खुशी पूर्वक कहती हैं तेरी श्रद्धा ही तो इन्हें यहाँ खींच कर लाई है गोपी। और अब पूर्ण प्रसन्नता का माहौल, और इसी में षड्यंत्रकारी अपनी योजना अनुसार रंग में भंग डालते हैं। वहां धमाके करवा देते हैं, सीमा को अगवा करने की कोशिश जबरन जीप में बैठाते हुए। लेकिन गोपी, कुमार, गिरधारी और अन्य जन लाला की खूब पिटाई करते हैं, माँ जी के चरणों में गिरा देते हैं मारते मारते। माँ जी पूछती है कौन है ये, तो गिरधारी बताते हैं कि ये वो है जिसने हमारी खुशियां छीन ली, खून के आंसू दिए। ये वो चांडाल है जो पहले दिन से ही इस मासूम बच्ची सीमा के पीछे पड़ा था। इतने में लाला सीमा से वो शादी की फोटो दिखा कहता है ये मेरी पत्नी है, मैं अदालत जाऊंगा। माँ जी फोटो फाड़ देती हैं, कहती हैं मुझे तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं। लाला आगे कहता है मैं गवाह लाऊंगा, अदालत जाऊंगा। इतने में लीलावती का प्रवेश। लाला लाला कहते हुए लाला खुश हो जाता है। लीलावती कहती है पुलिस को क्यों बुलाया है, मैं जो आ गई हूँ लड़की की माँ, सबसे बड़ी गवाह। लीलावती कहती है हाँ अब तो सच बताना ही होगा, नहीं तो हथकड़ी लग जाएगी मुझे पुलिस ने 7 घंटे थाने में बैठाया, इतनी पूछताछ की। आगे कहती है माँ जी बहन इस पाखंडी की बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ये लुच्चा लफंगा नीच है। वो अपने कृत्यों पर भी माफी मांगती है और इसी
समय मामू मामू कहते प्रवेश भांजे रामू का। वो कहता है, मामू सब पोल खुल चुकी है, तुम्हारे काले गोदाम पर पुलिस आ गई है और तुम्हारे नाम का वारंट लेकर आ गई है पुलिस। इतने में पुलिस का सायरन। लाला भागने की कोशिश में, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। और अब फिल्म के अंतिम दृश्य की ओर हम आ गए हैं, जहां एक पारिवारिक रामायण का खुशनुमा अंत होने जा रहा है। दो स्टेज, दो जोड़े, सभी जन उन जोड़ों पर फूल बरसा रहे हैं। दोनों जोड़ों के फोटो के दृश्य, जी हाँ, एकदम फोकस होते हैं उन पे और बहुत ही सुंदर चेहरे, सुंदर माहौल, वहां का पूर्ण रूपेण खुशी का माहौल। और बिल्कुल अंतिम दृश्य पर जब हम पहुंच गए हैं तो बताएं कि फिल्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो ये बात है, इतना खुशी का दृश्य है कि सबके चेहरों पे खुशी है, भाव है बहुत सारे, और कैमरा फोकस होता है बारी बारी से गिरधारी पर, रानी माँ पर, फिर नंदिनी, कुमार और पार्वती पर जो एक साथ बैठे हैं उन पर कैमरा, और अब कैमरा गोपी, सीमा और सभी बैठे जनों पर। गोपी गा रहा है गीत, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। इतने में सीमा गोपी को इशारे से कुछ मना करती है और उसके मुंह पर हाथ रख इशारे से मना करते हुए, वो इशारा क्या है, क्यों है, ये समझ हमें तब आता है जब गोपी आगे गाता है। वो गाता है, रामचंद्र कह गए सिया से फिर सतयुग आएगा, राज करेंगे रामचंद्र और लक्ष्मण बाम दबाएगा। यहाँ गोपी अपने राम स्वरूप गिरधारी भैया के पैर दबा रहा है। ये लाइन गाते गाते और सभी जन इस रचना को मिलकर गा रहे, बड़े ही आनंद मग्न होकर। यही है फिल्म का अंत। कैमरा फिर से फोकस इस बार लीलावती, मामा मामी और भांजे रामू की ओर, और फिर गोपी सहित सभी पर, और इन्हीं खुशी भरे चेहरों, भजन गाते आनंद मग्न होते सभी जन पर कैमरा, और स्क्रीन पर लाल अक्षरों से लिखा उभरता है, द एंड। तो साथियों, ये तो थी कहानी, गीत और जानकारी फिल्म गोपी की। और अब सिनेमा घर कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दे। नमस्कार।